हेलो दोस्तों, देखिए आज हाई स्कूल का थर्ड पेपर साइंस का आप लोगों का हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। देखिए आज जो हाई स्कूल के साइंस पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है उसका सलूशन हम आप लोगों को बताएंगे, जिसमें 1 से लेकर के 20 प्रश्नों का बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो होता है पार्ट वो आप लोगों को हल कराया जाएगा। तो आप लोग देखिएगा, जो हमारे पास कोड है 824 IP का पेपर अगर आप लोग दे करके आए हैं तो आप लोग मैच करिएगा पेपर को और कमेंट करके बताइएगा कि 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न बिल्कुल सही हैं। तो देखिए, जैसा कि हम हर पेपर में अपने बता देते हैं कि जो पेपर को हल करने का तरीका है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पेपर को अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके निर्देश को पढ़ना चाहिए। सब कुछ करने के बाद ही पेपर को शुरू करिएगा। और OMR शीट भरने का तरीका आप लोगों को स्कूल में बताया ही जाता है और पहले भी आप लोगों को मॉडल पेपर में करवाया गया है। तो आप लोग मॉडल पेपर जब करवाए गए, OMR भरवाई गई, तो उसमें सिखाया जाता है कि जब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएं तभी आप OMR को भरें, क्योंकि एक बार OMR भरने के बाद फिर उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है उसको करेक्ट करने का। ठीक है, तो देखिए बिना देर किए हुए हम आप लोगों को जो 1 से 20 प्रश्नों का क्वेश्चन है उनको बताते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन पार्ट ए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। देखिए आप लोगों के सामने जो पेपर है उस पर देखिए टिक भी लगा हुआ है। ये वो टिक है जो बच्चे ने ऑलरेडी लगा रखे हैं, पहले से लगाए हैं। तो बस देखना ये है कि उसके सही हैं या गलत हैं वो भी देखा जाएगा, और साथ ही साथ आप लोगों ने कितने सही किए हैं ये भी देखा जाएगा। तो किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल लेंस, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आप लोगों का अवतल लेंस हो जाएगा, जो कि पेपर पर लिखा भी है। देखिए अवतल लेंस लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। और जिन लोगों ने एक पार्ट को ए को गोला भरा है ए में, तो उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी। तो देखिए इसका एक सिस्टम होता है, आप लोगों को बताया गया होगा, R/2 होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 20 लिखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर, 20 को 2 से भाग कर देंगे, 2 एक कम 2 दाम 20, तो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। और 10 सेंटीमीटर वाला ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रकाश के किस घटना के कारण प्रकाश जो आकाश है वो नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश के किस घटना के कारण, देखिए परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या फिर प्रकीर्णन। तो सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो देखिए एफ फोकस दूरी पूछ रहा है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखिए मीटर में होता है, अब इसको लिखेंगे तो 1/2 को अगर हम हल करना चाहेंगे, 2 एक कम 2 50, तो ये कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, यानी कि +50। तो ये आप लोगों की जो एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर में है, तो इसकी फोकस दूरी जो सेंटीमीटर में होगी वो कितनी हो जाएगी, +50 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो विद्युत फ्यूज तार को कह रहा है कि निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण किसका तार से। तो पहला भू संपर्क तार, उदासीन तार, जीवित तार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें उदासीन तार को टिक किया गया है, उदासीन तार नहीं, इसको जीवित तार किसमें जोड़ा जाता है, जीवित तार के क्रम में जोड़ा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, करें यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रा क्रम से x1, x2, x3 से संबंधित प्रदर्शित किया जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो देखिए यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे x1 × x2 × x3 बराबर 1 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोगों का x1 × x3 बराबर हो जाएगा x2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक चालक में कह रहा है 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा कितनी होगी। तो 10 × 2 यानी कि 20 कूलाम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 कूलाम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुके। क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2 या ½ H2O। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, जो क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है pH मान 8.5 वाला विलयन है,
तो देखिए 8.5 वाला जो विलयन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, उदासीन, अम्लीय या इनमें से कोई नहीं, ये गलत है और जो सही ऑप्शन है वो आपका क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, CH3-CH। देखिए ये सूत्र लिखा हुआ है और कह रहा है IUPAC नाम है ब्यूटेनल, ब्यूटेनाल, 2 मेथिल प्रोपेनल या 2 मेथिल प्रोपेनाल। तो ये सही हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनल। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला है बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है, अधातु, धातु, उपधातु या निष्क्रिय गैस। तो जो सही हो जाएगा वो कौन सा होगा, अधातु होगा। ऑप्शन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 12, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। देखिए जो ऑप्शन नंबर ए CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइज, Ca3NO3, Ca2NO3। तो देखिए CaNO3 इस पर देखिए पेपर के हिसाब से इसमें लगाया गया है, लेकिन ये गलत है। आप लोगों का जो सही जवाब होगा वो CaNO3 का होल ट्वाइज हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का बी बिल्कुल सही होगा। अगला निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H2, CH4, C2H6 या C3H8। तो ये सही हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 का ए, C2H2। आगे देखिए, रक्तदाब नापा जाता है स्फाइगोमैनोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा या फिर माइक्रोमीटर के द्वारा। तो सही है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, स्फाइगोमैनोमीटर द्वारा। तो रक्तदाब नापने की ये जो यंत्र है वो है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, कह रहा है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन या एस्ट्रोजन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का सी, साइटोकाइनिन, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, एक लिंगी पुष्प है गुड़हल, पपीता, सरसों या फिर गुलाब। तो एक लिंगी पुष्प जो हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा गुड़हल, बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे पुनर्जनन का उदाहरण, हाइड्रा, ब्रायोफिलम, अमीबा या फिर प्लेनेरिया। देखिए हाइड्रा भी होता है, प्लेनेरिया भी होता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो हाइड्रा के, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 17वें का। ठीक है, ओजोन परत का क्षरण में से किसके कारण होता है, कह रहा है ओजोन परत जो होती है वायुमंडल में, तो उसका क्षरण किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा, वाष्प के द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा या फिर क्लोरोफ्लोरो कार्बन के द्वारा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के द्वारा जो है ओजोन परत का क्षरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, प्राकृतिक पारितंत्र है, गमले, जल जीवशाला या खेत या फिर वन। तो प्राकृतिक पारितंत्र में आता है आप लोगों का वन, यानी कि जो प्राकृतिक देन है उसके बारे में बात होती है। खेत हैं, गमले हैं, जल जीवशाला है, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक पारितंत्र में नहीं आते, इसलिए जो 19 नंबर का डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं चूहा, बिल्ली, खरगोश या हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल। तो आहार श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं वो होते हैं हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो ये आप लोगों के साइंस के पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को कराए गए। आप लोग इनको मैच करने के बाद आप लोग देखिएगा आप लोगों के कितने सही होते हैं, और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोग वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारा सहयोग, चैनल का सहयोग आप लोग जरूर करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना सा ही। अगले पेपर में आप लोगों की फिर जो पेपर होगा उसमें आप लोगों को फिर से हम जो पेपर आएगा उसका सलूशन आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।